Yes, I would love to see you all. Kindly switch on your cameras. This is my humble request. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, I trust you all are ready with a paper and pen in case you need it. Otherwise, अगर समझा तो ही काफी है कुछ लिखने से पहले. So there are so many participants and I'm really happy to see you all. Okay, I'm waiting for more windows to become a live picture instead of black screens. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन. वैसे तो जितने लोग भी आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग मुझे जानते हैं या मैं उनको जानती हूँ एटलीस्ट बाय नेम. पर फिर भी लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मल इंट्रोडक्शन. नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी अवस्थी है और मैं एक प्राणिक हीलर हूँ. पामिस्ट्री करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और टैरो रीडिंग भी करती हूँ. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ऑकल्ट प्रोफेशनल हैं. मेरे हस्बैंड का नाम सौरभ अवस्थी है और वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी करते हैं. हम दोनों ही ये सारे ऑकल्ट के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं इनमें ना केवल कंसल्टेंसी करते हैं बल्कि टीचिंग भी करते हैं. ये आज का सेशन जो है एस्ट्रोमेट्रिक की तरफ से हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, सो दैट दे कैन प्लान देयर कमिंग ईयर एंड दे कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ. तो विजन बोर्ड के बारे में हम सब लोग पहले से ही जानते हैं. पिछले साल भी हमने एक छोटी सी ऐसी वर्कशॉप करी थी. उसके बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी हैं और उसमें से एक सक्सेस स्टोरी ऐसी है जो 100% जिनका कहना है कि उन्होंने 100% अचीव किया है. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू केतकी पाटिल एंड उन्होंने जो विजन बोर्ड बनाया था उनका 100% अचीवमेंट हुआ है. तो मैं सबसे पहले हम स्टार्ट करें. कोई भी चीज करते हैं तो हमारा थोड़ा सा फेथ जनरेट हो जाता है अगर हमें उसके रिजल्ट के बारे में पता होता है. तो आई वुड लाइक कि केतकी जी आप अपना एक्सपीरियंस विजन बोर्ड के बारे में अगर बताएंगे तो सबके लिए थोड़ा सा एनकरेजिंग हो जाएगा. मैंने जो लास्ट टाइम आपके साथ में विजन बोर्ड का वर्कशॉप करी थी तो मुझे तब इतना पता नहीं था कि विजन बोर्ड कैसे करते हैं, कैसे होगा. लेकिन जैसे मैंने बनाया और जैसे जैसे साल बीता मैंने देखा. लास्ट ईयर 12th में मैंने आपकी वर्कशॉप ज्वाइन करी थी और लास्ट मंथ तक मेरी सारी जो भी विजन बोर्ड की चीजें थी वो पूरी हो गई. जिसमें मैंने अपने इतने सालों में कोई ड्रीम हॉलीडे पे जाना था अपने एक फ्रेंड के साथ, सिर्फ वो भी मेरा पूरा हो गया. वेरी मेरा गुड, सब वेरी कुछ पूरा हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी विश कि अगले इस बार भी जो आप अपना विजन बोर्ड बनाए उसकी सारी चीजें आपकी पूरी हो जाए. So with this success story, I would like to start. What is vision board? सबसे पहले आप लोगों के हिसाब से विजन बोर्ड है क्या? आप विजन बोर्ड से क्या समझते हैं? जो भी आपके मन में आता है विजन बोर्ड के बारे में, प्लीज डू शेयर. Anyone? If anybody wants to share, कि what is vision? Yes. मेरे हिसाब से what vision we have, be it a short term goal or a long term, I don't know if it can be long term also, it can be. How are we viewing it? And what I have also read is that if we keep looking at it, so it gets registered and it gets manifested, universe hears it, and somehow ऐसे actions होते हैं that it leads to completion of that goal. So when we see something, वो aura में जब वो आता है, वो attitude हमारा बन जाता है, and we tend to work towards it because those actions are getting formed. This is my basic understanding about it. Very good, very correct. Anybody else want to talk about this? आपके हिसाब से विजन बोर्ड का क्या मतलब है? I feel vision board is like blueprint of our mind and thoughts, like thoughts, I could say.
Yeah. Already, I have achieved something from this vision board only. So I feel it is a blueprint of ourselves, our mind, that is thoughts. Okay, great tip. So I'm really happy कि you people know what is vision board. तो सबसे पहले जब हम विजन बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो विजन बोर्ड का मतलब है कि हमारा क्या विजन है आगे आने वाले साल में, हम क्या चाहते हैं, किस तरीके से हमारी लाइफ चले, किस तरीके के सीक्वेंस हम चाहते हैं, या किस तरह की चीजें हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ में आ जाए या हो जाए, जो अभी तक हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है कि वाई वी नीड अ प्लान। सबसे पहले हमें प्लान या अपनी इच्छा क्यों रखनी चाहिए। वैसे तो अगर हम भगवत गीता के बारे में माने तो वो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। पर हम सब लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और अगर हम कर्म की इच्छा नहीं रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस है इस ऑकल्ट फील्ड में कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। तो किसी को भी जो भी उसको सामने है, ज्यादातर ऐसा होता है कि उसे फेस नहीं करना चाहते पर वो सोल्यूशन के लिए जाते हैं। एवरीबडी वांट्स कि आप रेमेडी बता दो और क्विकली जो उन्हें चाहिए वो उनकी लाइफ में हो जाए। बट यस, वी नीड अ प्लान, क्योंकि जब हम पैदा हुए उससे पहले ही हमारी लाइफ कैसे चलेगी भगवान ने एक प्लान बना दिया। उस प्लान के हिसाब से ही चीजें हमारी लाइफ में होती गई। हमें वैसे टीचर मिले, वैसे ही हमें हमारे सिबलिंग्स मिले। I will try to speak in English and Hindi both. This is not going to be a totally English session. This will be a combined session. So I will try to speak as much as I can speak in English. तो whenever we जब भी हम इस दुनिया में आए उससे पहले भगवान के पास एक प्लान था हमारे लिए कि हमारी जिंदगी कैसे जाएगी। That is why we say कि everything is already planned, everything is already destined. तो अगर that destiny, that plan is not there, तो भगवान हमारे आसपास की चीजों को कैसे चैनलाइज करेंगे हमारे लिए। तो भगवान ने भी अपने लिए एक प्लान पहले से, विजन अपने लिए पहले से हमारे लिए रखा हुआ है। सो द वे वी वांट टू चेंज अवर लाइफ, द वे वी वांट टू मैनिफेस्ट थिंग इन अवर लाइफ, वी नीड टू हैव अ विजन व्हाट वी वांट। इफ वी सपोज इफ वी आर प्लानिंग टू अटेंड सम वेडिंग, व्हाट वी डू, वी प्लान व्हाट वी आर गोइंग टू वेयर, which saree we are going to wear, what jewelry we are going to wear, which kind of sleeper I am going to do, which kind of gift I will get. So we plan everything to attend a wedding function or shadi. So just try, just think about it कि it is your life. Why you are not going to plan for yourself? You should plan for yourself. You must plan yourself. You have to plan for yourself. जिस भी तरीके से आप इसे समझना चाहें, कहना चाहें, आपको अपनी आगे वाली जिंदगी की प्लानिंग करनी ही चाहिए। अब पिछली बार किसी ने मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा एंड मैं बहुत इंप्रेस हुई इस क्वेश्चन को सुन के कि क्यों प्लानिंग करनी है जब ऑलरेडी एवरीथिंग इज डिस्टाइंड। बिल्कुल सही बात है, जब सब कुछ डिस्टाइंड ही है तो हमें प्लानिंग क्यों करनी है। हमें प्लानिंग इसलिए करनी है कि जो हमारी डेस्टिनी है उसके साथ साथ हमें भगवान ने एक फ्री विल भी दी है जिससे हम किसी काम को करना या ना करना डिसाइड कर सकते हैं। हम किसी की अगर हमारे डेस्टिनी में एक अच्छी नौकरी है और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो कहेगा कि 2023 में आपको बहुत बढ़िया नौकरी लग जाएगी, तो क्या करोगे? आप बिस्तर पे जाके ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओगे कि नौकरी तो 2023 में आएगी, नौकरी वाला ऑफिस वाले बंदे आएंगे, नॉक नॉक डोर, अच्छा हो मिसेस मीनाक्षी दिस जॉब इज फॉर यू। ऐसा नहीं होता, आपको कर्म करना पड़ता है, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, आपको अपनी फ्री विल को यूज करके एक्शन करने होते हैं। अगर डेस्टिनी करेक्ट है, कर्मा करेक्ट है, तो ये सेंटेंस भी उतना ही करेक्ट है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। आप एक कदम उठाते हो तो गॉड आपके साथ 4 कदम उठाते हैं। ये एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी मैं अपनी ग्रैटिट्यूड की वर्कशॉप में हमेशा सुनाती हूँ कि गॉड, एक बंदा था, वो हमेशा गॉड से कंप्लेन करता था कि आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरे साथ नहीं होते जब मुझे तकलीफ होती है। तो एक दिन गॉड ने बोला कि चलो पीछे वाले टाइम पे चलते हैं और देखो तुम्हारे फुट स्टेप को देखो। तो कहीं कहीं उसे 2 फुट स्टेप दिखाई दिया और कहीं कहीं 1% की फुट स्टेप दिखाई दी। तो उसने बोला लुक, देखिए गॉड,
ये 2 फुटस्टेप है, जब मेरा टाइम अच्छा चल रहा है तो ये 2-2 फुटस्टेप दिखाई दे रहे हैं, और जहां मेरा टाइम बुरा है वहां पर एक ही फुटस्टेप दिखाई दे रहे हैं। तो देखा, आप मेरे हार्ड टाइम में मुझे छोड़ के चले जाते हो। तो भगवान ने पता है क्या रिप्लाई दिया? भगवान ने दिया, जब तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा है तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ, और जब तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है तो मैं तुम्हें गोद में लेकर चल रहा हूँ, इसलिए तुम एक ही बंदे के फुटप्रिंट देख रहे हो। पर क्योंकि वो बुरा टाइम है, इसलिए आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं आपके साथ चल रही हूँ। मैं आपके साथ हूं, इसलिए आप पूरे बुरे टाइम को झेल पा रहे हो और अच्छे टाइम के आने का वेट कर पा रहे हो। सो हम बाकी इफ्स एंड बट्स में चले जाते हैं। सबके रूल बदल सकते हैं, इस प्रकृति का जो रूल है वो कभी नहीं बदलता, किसी के लिए नहीं बदलता। सो वी नीड अ प्लान, वी नीड अ विजन, सो दैट कि सारी डेस्टिनी की एनर्जी उसकी तरफ डाइवर्ट हो पाए, उसके मैनिफेस्टेशन के लिए डाइवर्ट हो पाए। हम सब एक एनर्जी बॉडी हैं, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हैं, हम सभी थोड़े थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ लगातार मेरे मेडिटेशन सेशंस में भी आते हैं, तो दे अंडरस्टैंड कि वी ऑल आर एनर्जी। जहां हमारा थॉट जाता है, एनर्जी का फ्लो उधर ही जाता है। एक छोटा सा नेग्लिजिबल थॉट, धीरे धीरे उसके बारे में सोचते सोचते हम उसे बिगर बॉल बना लेते हैं। एंड एनर्जी वाइब्रेट करती है। जब एनर्जी का वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन से मैच होता है तो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। चाहे हम स्विच वर्ड पढ़ें, चाहे हम वैदिक स्विच वर्ड पढ़ें, चाहे हम एनिमल टोटम पढ़ें, चाहे हम कोई भी तरीका पढ़ें, ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड वाइब्रेशन एनर्जी का गेम विल रिमेन सेम। हमेशा हर चीज का यही एक आंसर रहता है। जब आप एक प्लानिंग कर लेते हो, तो जो मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान किया, जब तक आप बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान नहीं करोगे तब तक आप उसमें लगने वाले ब्रिक्स नहीं खरीदोगे, सीमेंट नहीं खरीदोगे, या वॉट एवर इट इज नीडेड, यू विल नॉट प्लान एंड collect those things. That is why you need a proper plan for manifesting a building. तो इसी तरीके से अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने आने वाले साल को अच्छे से प्लान करने के लिए यू नीड अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड में आपकी लाइफ में बहुत सारे तरीके के गोल्स हो सकते हैं। जो लोग, सब लोग अपने अपने विंडोज बंद करके सुन रहे हैं, आई बिलीव कि वो लिख भी रहे हैं। और क्योंकि मैं जब एक्टिविटी कराऊंगी तो मैं चाहूंगी कि चाहे ये विंडोज बंद है या खुली है, ये सारे लोग ये एक्टिविटी जरूर करें। आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोग ये एक्टिविटी करेंगे। तो जब हम गोल डिसाइड करते हैं तो गोल्स कई सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमें, जो हम सबसे बाद में डिसाइड करते हैं, जब भी आप सब लोग आंख बंद करिए और अपना एक गोल आगे आने वाले साल के लिए सोचिए क्विकली, जस्ट 5 सेकेंड्स। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है ये कि प्लीज आप लोग फटाफट हैंड रेज करिएगा या यस में आंसर दीजिएगा। इज इट रिगार्डिंग मनी? जस्ट से यस। कितने लोगों का मनी के लिए था? प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आप अपनी विंडोज ओपन नहीं करना चाहते तो देयर इज अ फीचर टू रेज हैंड, प्लीज यूज दैट। यस, 1 2 3, गुड, 4, वेरी नाइस, more, yes, come up, very good, I love to see 7 8, okay, good. Is it related to money? Just say yes or no. Okay, 3 years हमारे उसमें भी आ गए। तो चलिए कोई बात नहीं, मोर और लेस 50% लोग जो अभी हमारे साथ वर्कशॉप में है, ओके, एक ने नो भी कहा, ज्योतिका ने भी नो कहा, नीति ने भी नो कहा, वेरी गुड, नो वरीज। पर ऐसा नहीं है कि मनी आपके प्लान में नहीं है, बट वेरी गुड। 6 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया और 4-5 हमारे पास मैसेज आए। तो मोर और लेस 50% लोगों का गोल मनी है। पर मनी शुड बी अ गोल, बट शुड नॉट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल। सबसे पहले एक्चुअली अगर हम अपने लाइफ को एक्चुअली पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं इस फिजिकल लाइफ में, इस लाइफ टाइम में, तो सबसे पहले हमारा स्पिरिचुअल गोल डिसाइड होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल गोल आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि मैं इन गुरु को फॉलो करने लगूंगी, या अभी तक मैं पूजा नहीं करती थी तो मैं पूजा करने लगूंगी, या अब मैं हफ्ते में 2 दिन मंदिर जाऊंगी, या मैं हफ्ते में एक फास्ट रखूंगी।
या मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी। ये सारे एक्सरसाइज शुरू करूंगी। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सरसाइज कैसे स्पिरिचुअल गोल होता है। तो एक्सरसाइज इज अ वे ऑफ क्लीनिंग प्योरिफाइंग योर ऑरा, तो वो आपका स्पिरिचुअल गोल है। इसके बारे में फिर हम कभी बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो एरिया है, जो गोल हमारा होना चाहिए, दैट शुड बी रिलेशनशिप। दैट शुड बी रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप क्यों होना चाहिए, इसके बारे में भी आपके मन में क्वेश्चन होने चाहिए। और आई विल वेट टिल यू पीपल आस्क कि व्हाई रिलेशनशिप। मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। आपको रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए लाइफ में। रिलेशनशिप का मतलब केवल स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप मदर फादर के साथ है, सिबलिंग के साथ है, दोस्त के साथ है, कोलीग के साथ है, सबऑर्डिनेट्स के साथ है। तो रिलेशनशिप शुड बी द नेक्स्ट गोल। काइंडली जिनके भी रेज हैंड है वो डाउन कर ले, और अगर दे वांट टू आस्क व्हाई रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप इटसेल्फ इज आल्सो ए वेरी गुड थिंग टू बी। क्यों इंपॉर्टेंट है? एनीबडी हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड? if anyone have this question, raise your hand. So everyone knows this. Okay, चलिए 2-3 हो गए हैंड रेज। देखिए, रिलेशनशिप हमारी प्रायोरिटी इसलिए होनी चाहिए कि जो रिलेशनशिप है, आप जितने भी हमारे देवता देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब लोग दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है ना? यिन यांग, या आदि शक्ति या फेमिनिन या मैस्कुलिन, दो शक्तियों का जुड़ाव है। तो जो रिलेशनशिप है वो आपकी लाइफ में लव एस्पेक्ट को बताता है, लव टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड लव टुवर्ड्स अदर। जो लव एस्पेक्ट है वो लॉर्ड विष्णु का एस्पेक्ट है। लॉर्ड विष्णु लव एस्पेक्ट को ट्रीट करते हैं जब हम बात करते हैं। और लॉर्ड विष्णु की वाइफ कौन है? लॉर्ड विष्णु की वाइफ कौन है? लक्ष्मी। तो अगर हमारे पास लव एस्पेक्ट है तो प्रोस्पेरिटी विल फॉलो। लॉर्ड गॉडेस लक्ष्मी रिप्रेजेंट मनी। तो अगर हमारे पास प्यार है, हमारे रिलेशनशिप में हमारे आसपास हार्मनी है, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, मनी विल फॉलो। इसलिए रिलेशनशिप गोल आपका इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल गोल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, पर रीजनेबल गोल होने चाहिए। आप जो भी आज की डेट में कमा रहे हैं उससे कम से कम 50% हाइक आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स में रखनी चाहिए। पर प्लीज, अगर आज की डेट में आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और अगले साल में आप चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए कमाने लगे, तो भाई ऐसा, आई विश कि आपको ऐसा कोई अंबानी, मुकेश अंबानी आपको गोद ले ले, तो आप जरूर कमाने लगेंगे। तो थोड़े से रीजनेबल गोल्स अपने लिए सेट करें। 50% हाइक इज अ रीजनेबल गोल। हो सकता है कि काइंड ऑफ वर्क, काइंड ऑफ जॉब यू डू, यू माइट गेट 100% और 200% ग्रोथ ऑल्सो, बट दैट शुड बी अ रीजनेबल वन। इसके मतलब फाइनेंशियल गोल जब हम डिसाइड करते हैं तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द नीड एंड द डिजायर, कि क्या हमारी जरूरत है और क्या हमारी डिजायर है। जो डिजायर्स है वो कभी भी खत्म नहीं होती, नीड्स खत्म हो जाती हैं। तो योर फाइनेंशियल गोल्स शुड बी एज पर योर नीड एंड डिजायर्स, एंड देयर शुड बी अ फाइन बाइफर्केशन। Whosoever is not agreeing with me can unmute yourself and ask me this question, why I am saying this, because I have a logic behind this also. So आपकी need based desires हैं, financial desires हैं, या yes, Amita ji, yes please. Yes, yeah, good evening, ma'am. Good Ma'am, evening. the thing is that I also used to think that money is not as important as certain other things. But towards the end of my retirement, I feel that money is the most important thing in this world right now, in these circumstances. Because needs, if you say, तो रोटी दाल सब्जी तो सबको मिल जाती है ना, सबको मिल जाती है। Nobody is the person की कोई भूखा नहीं सोता होगा, और एक्सेस ही खा के सोते हैं, हम कम खा के नहीं सोते। तो needs are always fulfilled. The thing is now the scenario is like that, like हमें अपने बच्चों की स्टडीज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उनकी हायर स्टडीज के लिए चाहिए,
then status symbol is one of the most important thing these days. Then आपको अगर स्टेटस में अपने सोशल नॉर्म्स के बीच में एक पीयर ग्रुप में रहना है, then also you need the money. So overall it comes in कि नहीं यार, पैसा बहुत बड़ी चीज है आज के दिन. अग्री. पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको बच्चों की स्टडीज के लिए पैसे चाहिए, दैट इज नीड, आई एक्सेप्ट. ठीक है, पीयर ग्रुप में मूव करने के लिए यू नीड मनी, दैट इज योर डिजायर, दैट इज नॉट योर नीड. ठीक है, इसी तरीके के आपने बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए कि ये बहुत ये करने के लिए मुझे मनी चाहिए, वो करने के लिए. तो रोटी दाल खा के सब लोग सो जाते हैं. अगर आपके बच्चे एजुकेशन लेसर स्कूल में भी पढ़ेंगे और आपके बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, तो उनके लिए फैंसी स्कूल होने की जरूरत नहीं है जहां पर एसी लगे हो, एसी बस में जाए until unless, है ना. So that is what I am saying. I am not saying कि money is not important. I am saying there must be a smart bifurcation between your need and your desire. What you actually need, what you actually desire. So desires can be controlled to an extent and can be kept like the way we want. हम उस तरीके से जा सकते हैं, पर पहले नीड फुलफिलमेंट के बारे में बात होनी चाहिए. दिस इज माय एक्चुअली रीजन बिहाइंड सेइंग कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन नीड एंड द डिजायर. बिकॉज मैं डिजायर करती हूँ कि मैं मर्सिडीज में घूमूं, पर मुझे पता है कि आज आई कैन अफोर्ड अ कार विच इज समवेयर अराउंड 9 लाख 10 लाख, इससे ज्यादा अभी मैं अफोर्ड नहीं करती. पर मेरी डिजायर कैन हैव, जिसमें मर्सिडीज के रोल्स रॉयस की भी डिजायर रख सकती हूँ. डिजायर रखने में कोई परेशानी नहीं है. पर अब आगे आने वाला जब मैं 2023 प्लान करूंगी और मैं खरीद सकती हूँ, सपोज किया खरीद सकती हूँ, और मैं डिजायर रखूं कि नहीं इस साल तो मुझे XUV 700 ही खरीद लेनी है, तो फिर वो इतना गैप मैं कैसे मैच करूंगी. इसके लिए भी तो मेरे पास एक प्लान होना चाहिए. बिकॉज आई एम नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लानिंग. सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बाइफिकेशन बिटवीन द नीड एंड द डिजायर्ड बेस्ड थिंग्स. यस, अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, आज मैंने कमाना शुरू किया है, आज मैं एक यंगस्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 फ्लोर की कोठी हो, दिल्ली साउथ एक्स में कोठी हो, तो मैं डेफिनेटली उससे भी अपने विजन बोर्ड में डालूंगा कि 10 ईयर डाउन द लाइन आई वांट टू गो देयर. बट दैट इज अ लॉन्ग टर्म डिजायर. So we need to think about the need and the desire and the how we can fulfill the desire. Because जब हम कोई विजन अपने लाइफ में लाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग भी करनी चाहिए. कर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास उन डिजायर्स तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. एंड इसके बाद जब हम फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करते हैं, इसके बाद हमारे पर्सनल गोल्स आते हैं, जिसमें हमें हेल्थ को, अपनी वेकेशंस को और एनी अदर स्मॉल गोल्स, उनको हमें रखना चाहिए कि हम अब इस साल अपनी वार्डरोब एक्सचेंज कर लेंगे या पूरी की पूरी वार्डरोब चेंज कर जाऊंगे. लेडीज के पास ये बहुत बड़ी डिजायर है कि अब की बार ये सारे पुराने कपड़े निकाल के पूरी समझ में नई वार्डरोब ले आएंगे, या अपनी हेल्थ के लिए ये करेंगे, या वेकेशन पर यहाँ जाएंगे. तो ये सारी चीजें विल फॉल. तो हमें अपना गोल्स इस तरीके से डिसाइड करने चाहिए. आपको अपनी एनर्जीज को उसी के अकॉर्डिंग फोकस करना चाहिए. एंड नाउ आई विल टेक यू 5 मिनट्स. आप लोगों से मैं कहूंगी कि आगे आने वालों के लिए, क्योंकि आप विजन बोर्ड की वर्कशॉप में है, तो डेफिनेटली यू हैव सम विजन, यू हैव समथिंग इन योर माइंड. क्विकली नोट डाउन योर 10 विशेस. क्विकली नोट डाउन. Wishes or vision, whatever you want to call them, your plan. Once you are ready, just raise your hand. So done? Anyone ready? Who is ready?
रेडी मैम। ग्रेट। ठीक है, दोज हु आर रेडी, इन 10 अपनी विशेस को, अपने प्लान्स को, अपने विजन्स को फॉर द कमिंग ईयर देखें और उसमें से सर्कल करें विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। कोई एक चीज तो ऐसी होगी जो सबसे पहले नंबर पे आ रही होगी आपके दिमाग में कि ये तो इस साल हो ही जाना चाहिए। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो कर लिया, पर विजन्स 10 नहीं है, विजन्स मतलब नंबर ऑफ काउंट 10 नहीं है, कम है। कोई बात नहीं, नो वरीज, नो वरीज, यू नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजन राइट नाउ। जी आई डू। दैट इज इम्पोर्टेंट जी। सो आप सब लोगों ने उसको एनसर्कल कर लीजिए, चाहे आपने उसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हो या लास्ट नंबर पे लिखा हो, आप उसे एनसर्कल कर लीजिए। यस बीजल जी, व्हाट यू वांट टू से? मैम मेरे भी विजन है लेकिन 10 नहीं है, कम है। कोई बात नहीं, 20 तो मैंने इसलिए लिखा था कि जब हम अपना विजन बोर्ड बनाते हैं ना तो उसमें बहुत सारी फोटो बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं, तो 10-12 तो होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, अच्छा है, जितनी कम है उतना अच्छा है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने उसे एनसर्कल कर ली। एक्चुअली आगे आने वाले साल में आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके टुवर्ड्स ही काम करना है। ठीक है, वो कैसे, ये सेलेक्ट होते ही आपको पता चल गया कि बाकी सारी चीजें विल फॉलो। मुझे नहीं पता करना कि किसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबका अलग अलग हो सकता है। और जिसका भी जो है, अब आपका टास्क ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने डिसाइड की है उसके बारे में आपको प्लानिंग करनी है एंड स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। यानी कि अगर मैं अपना कहूँ कि तो हम अपना ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, हम अपना ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे काम करने हैं, 2-3 महीने मुझे बहुत काम करने हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं पहले R&D करूंगी, कैसे कैसे ऐप्स होते हैं उनको देखूंगी, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है उनको देखूंगी। जैसे ये सारे मेरे स्टेप्स हैं, क्योंकि ये मैंने अभी किए हैं तो मुझे पता है कि मेरे को ये स्टेप, मैं पहले 15 दिन में ये करूंगी, दूसरे 15 दिन में ये करूंगी, फिर इसके बाद ये स्टेप आएगा। यस, Varsha Patil. Want to say anything? Varsha ji, would you like to say anything? मैम मैंने एक्चुअली मेरा विजन बोर्ड बना है, तो क्या आपको दिखा सकती हूँ मैं? अभी मैं ग्रुप ओपन करूंगी, सबके विजन बोर्ड देखूंगी। ठीक है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड या एंड ऑफ नहीं मैम, ऑलरेडी मैंने पहले ही बनाया है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ गलत बनाती हूँ, उसके लिए वो फुलफिल नहीं होता, तो आई जस्ट वांट टू शो यू। और मेरे तरह और भी लोग हो गए, शायद उनका भी ऐसे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो जस्ट मुझे सारे ग्रुप को ही वो दिखाना है कि समथिंग। ठीक है, हाँ थोड़ी देर रुकिए वर्षा जी, अभी हम ये पूरा बात कर लें एक बार, फिर एंड में आपका देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। और कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, जो करना है और जो डूज एंड डोंट्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप अपने आप एनालाइज करके देख लीजिए कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। जब हम अपना ये गोल प्लान करेंगे, जो हमने अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल जिसको एनसर्कल करा है, उसको 2-3 क्राइटेरिया के ऊपर हम जज करेंगे कि ये हमारा सही बना है या नहीं बना है। ये मैं सिर्फ एक के लिए बात कर रही हूँ, पर आपको बाकी गोल्स के लिए भी इसको ऐसा ही करना है। ये एक्चुअली मैंने एक वियाना सेटपिल जो हमारी थीटा हीलिंग की फाउंडर है, उनका मैंने एक वीडियो सुना था और उसमें से ये मैंने पॉइंट्स कैच करके लिखे हैं, बिकॉज ये मुझे बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल लगे। तो सबसे पहले जो भी हम प्लान कर रहे हैं वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होने चाहिए, हमारे बेस्ट गुड के लिए होने चाहिए। हम कोई भी अफर्मेशन करते हैं तो हम गॉड से यही कहते हैं ना कि प्लीज मैनिफेस्ट इट इफ इट इज फॉर अस हाईएस्ट गुड एंड द बेस्ट गुड ऑफ अस, है ना। हम हमेशा यही कहते हैं ना कि ये हमारे लिए अगर बहुत अच्छा है तो आप इसे करें। तो इसके साथ साथ आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करनी है कि ये इजीएस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हाईएस्ट और बेस्ट गुड तो हमारे लिए कुछ भी हो सकता है गॉड ने मेरे को चाहा हो कि इस साल में बहुत 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 मेहनत करूं और सपोज ये मेरा ऐप लॉन्च हो जाए और उसके बाद मेरा ऐप लॉन्च हो जाए, ये गॉड ने मेरा चाहा है और बिल्कुल 100% आमीन, सो भी होगा ही होगा। तो वो ऐप लॉन्च हो जाने के लिए मैंने बोला कि प्लीज इसे आप ऐप लॉन्च करा दीजिए या मुझे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी दिलवा दीजिए, तो ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो तो
करवा दी। गॉड ने मुझे पैसे दिलवा दिए, पर उस पैसे को लेने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े कि शायद मैं उसके लिए रेडी नहीं। क्योंकि जब हम अपना विजन डिसाइड करते हैं तो हम ये सोचते ही नहीं कि हम इसे कैसे अचीव करें। तो हमें गॉड से हाईएस्ट और बेस्ट गुड के साथ साथ रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई इजीएस्ट वे भी हमें दे, कि जो हमारी बॉडी, हमारा माइंड झेल पाए उन गुड्स को, है ना, उन चीजों को कर भी पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई भी अफर्मेशन लिखते हैं, हम सिर्फ जो चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, उस लाइन के बारे में पूरा फोकस नहीं करते। जो भी हमें मांगना है गॉड से, हमें बहुत अच्छा मांगना है। जो वियाना सिटोबिल ने जो एग्जाम्पल दिया था वो मुझे बहुत औसम लगा, मैं वही आपको बताती हूँ। जो लोग शादी करना चाहते हैं, अपनी सोलमेट रिलेशनशिप, शादी करने के इच्छुक है, या अपने जो लवर है या जिसके साथ रिलेशनशिप में उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हमें हमारा पार्टनर मिल जाए, हमें मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए, हमें मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए। या कई लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट माई सोलमेट इन माई लाइफ, है ना। तो सोलमेट तो हो सकता है, सोलमेट ऐसा भी हो सकता है कि वो 100% आपके ही जैसा हो, तो आपके अंदर जो कमियां हैं उसके अंदर भी वही कमियां, और आप एक दूसरे को झेल ही ना पाओ। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर आपकी आदत में है कि आप सुबह उठ के चाय, उन्होंने नहीं दिया, ये एग्जाम्पल मेरा है, कि सुबह उठ के आप चाय नहीं बना पाते और आपका पार्टनर भी सोलमेट है, आपका कंपैटिबिलिटी है, लेकिन वो भी सुबह उठ के चाय नहीं बनाएगा, तो रियल लाइफ में आप कैसे झेलोगे? जब बेड टी नहीं मिलेगी तो उठोगे कैसे? तो यू नीड टू बी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, उनके भी ध्यान देने की जरूरत है। आजकल के जमाने में तो टू बी वेरी ट्रू, सोलमेट अट्रैक्ट करने से पहले आपको प्रिसाइज करना चाहिए कि मुझे मेल पार्टनर चाहिए या फीमेल पार्टनर चाहिए, बिकॉज नाउ डेज हमारी सोसाइटी में बड़ा गड़बड़ सा चल रहा है। सी मैन, आई एम नोबडी टू से दिस गड़बड़, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर यू नीड टू बी प्रिसाइज। आप हमेशा अनकंडीशनल लव नहीं मांग सकते, नहीं मांगना चाहिए। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट चीज है, उससे आप प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं लीड कर सकते। क्योंकि अनकंडीशनल लव का मतलब है कि चाहे आप कुछ भी करें, सपोज आप अपने पार्टनर को कहते हो मैं अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव करता हूँ, कई आपका पार्टनर कई बार ऐसी गलतियां कर रहा होता है, वो अनकंडीशनल लव उसको वो गलतियां करने से भी नहीं रोकता। तो यू नीड टू बी, ये सिर्फ रिलेशनशिप का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि जो भी आप अपना विजन फिक्स करें, जो भी आप अपनी जरूरत फिक्स करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स को भी सोचें, क्या मांग रहे हैं उसे पूरा मांगे। मेरी एक दोस्त है जो कि एक्चुअली जिसका रिलीजन मुस्लिम है, उसने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, कि उसने मुझे बोली थी कि मीनाक्षी जब भी दुआ मांगो पूरी दुआ मांगो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो उसकी एक कजिन सिस्टर थी, उसके पापा बहुत बीमार थे, और जो भी उसे मिलता था उसे यही दुआ देता था कि बेचारी की शादी इसके डैड के रहते रहते हो जाए। उसके डैड वाज सफरिंग विद कैंसर, उसके अपने डैड के सामने उसकी शादी हो जाए। एंड यू विल, ये मेरे आंखों के सामने की बात है, पिछले 6 महीना में उस लड़की के लिए लड़का भी ढूंढा गया, उसके डैड का ऑपरेशन भी हुआ, उसके डैड के सामने उसकी शादी हो गई, अच्छी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। उसकी शादी के विद इन 15 डेज उसके डैड एक्सपायर हो गए, और वो शादी हो गई, लेकिन शादी में उसको कोई सुख नहीं मिला। 6 महीने बाद शी इज सिटिंग ऑन दी एज ऑफ डिवोर्स। तो दुआ पूरी नहीं हुई। अच्छी तो दुआ, सबने दुआ दी उसकी शादी हो जाए, पर क्या किसी ने उसके लिए ये दुआ मांगी या उसके लिए ये विश किया कि वो अपनी शादी में खुश रहे, उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, वो उसकी आगे आने वाली जिंदगी अच्छी हो? तो दुआ पूरी मांगने की बात ये है कि जो भी हम विश कर रहे हैं उसको हम फुलफिल करें, पूरा विश करें। जैसे कि एक और एग्जांपल, सपोज मैंने क्या बोलते हैं, ये भी मैंने उनके वीडियो में ही सुना था कि उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर कार विश करी, गॉड ने उनको वो कार उनको मिल, ठीक है, समहाउ मिल गई, पर वो उस कार को कभी चला ही नहीं पाई, क्योंकि उनके हस्बैंड इतने लंबे थे, कि उनके पैर इतने लंबे थे कि ही वाज नेवर कंफर्टेबल इन सिटिंग दैट कार। तो मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ कि अपने लिए रोल्स रॉयस मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पर मैं रोल्स रॉयस को एक्चुअली चला पाऊंगी क्या? मैं उसमें बैठ पाऊंगी क्या? मैं उसे भोग पाऊंगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी जब भी विजन हम सेट करते हैं, वी नीड टू थिंक ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि हमें क्या चाहिए, और हम सिर्फ मांग रहे हैं। अगर आज मैंने अपने विजन बोर्ड पे लिखा कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या मेरे पास प्लानिंग है कि मैं 3 करोड़ का करूंगी क्या करने वाली हूँ? मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर मनी का एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, मनी तो जितने भी हो उतने भी कम है, 3 करोड़ या 30 करोड़ भी होंगे तो कम है, बट स्टिल जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हम उसे एक्चुअली इंजॉय कर पाएंगे या नहीं। स्पेशली दिस इज वेरी ट्रू इन द केस ऑफ डिजायर्स।
एज फार एज नीड्स आर कंसर्न, नीड्स तो हम जो हमें जरूरत है, हमारी जरूरत है वो तो पूरी हो ही जाएगी। पर जब हम डिजायर्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली वेकेशंस पे जाना, पता नहीं एनी हाउ ये सारी चीजें बहुत सारी एक साथ मेरे दिमाग में अभी कैसे आ गई। मेरी एक फ्रेंड है, उसको बहुत सालों से इंडोनेशिया बाली जाना, मुझे बाली जाना है मीनाक्षी, मुझे बाली जाना है मीनाक्षी। उससे पहले वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी घूम चुकी है, इस साल वो बाली चली गई। उसके मैंने स्टोरी स्टेटस पे उसकी फोटो देखी एंड आई आस्क्ड वेयर आर यू मिनी, उसने बोला बाली माय ड्रीम डेस्टिनेशन। उसके अगले दिन शाम को मैंने खबर सुनी बाली में भूकंप आ गया और वहां पे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही मिसहैपनिंग हो गई। आई वॉज सो स्कैर्ड, मैंने उसको तुरंत मैसेज किया कि भाई तू कहाँ है, क्या कर रही है, तू बाली तो पहुंच गई, वहां पे भूकंप आ गया, मतलब लाइक आई वॉज रियली कंसर्न अबाउट हर। पर उसका कोई जवाब नहीं आया। जब तक उसका जवाब नहीं आया अगले दिन तक, तब तक आई वॉज सो नर्वस कि पता नहीं वो लोग ठीक है या नहीं है। अगले दिन पता चला कि वो फ्लाइट में बैठ के थाईलैंड के लिए उड़े और जब वो फ्लाइट में थे तब वो भूकंप आया। तो मतलब बाली मैनिफेस्ट हो गया, पर भूकंप तो हमने नहीं सोचा था। तो लाइक हमें बाली जाना है, हम वहां पर अच्छे से सैर करें, अच्छी तरीके से बाली घूम कर अपने वापस आ जाए। तो इस तरह का कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। जब से मैंने ये 3-4 चीजें सुनी और जैसे मैंने ये चीजों को कोरिलेट किया, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी जो विश है दैट हैज टू बी अ कंप्लीट विश, जिसका मतलब पूरा होना चाहिए, आधी अधूरी विश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स एनर्जी है, एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। आप विजन बोर्ड में जो करने जा रहे हैं, आप उसे एनर्जी देने वाले हैं, ब्लेसिंग देने वाले हैं। एंड ऑफ द डे आपकी ही विश मैनिफेस्ट होगी, और जितना आपने विश किया उतनी। जब आप भगवान से कोई चीज कह के मांगते हैं, अगेन मैं ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप में एक स्टोरी सुनाती हूँ, क्विकली आपको सुनाती हूँ, उसमें तो मैं बहुत डिटेल में सुनाती हूँ कि एक छोटा बच्चा, जब हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान उतना ही देता है, और जब भगवान देता है तो भगवान की तरह देता है। एक छोटा बच्चा कि कोई एक अंकल के यहाँ, मैं बहुत क्विकली स्टोरी सुना रही हूँ, किसी एक अंकल के यहाँ कोई एक ऑकेशन था, बेकरी शॉप में हो गया, वहां पे कैंडीज रखी थी। तो उस अंकल ने बोला बच्चे से कि आज हमारे शॉप की एनिवर्सरी है एंड यू पिक एज मच एज यू कैन, ठीक है? तो वो कहता है नो आई डोंट वांट। ऐसे वो 2-3 बार उन्हें ऑफर करते हैं बच्चे को, बच्चा कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है कि वाह क्या संस्कार दिए मैंने अपने बच्चे को, ये बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो लोग जाने लगते हैं, उसकी मम्मी को जो भी शॉपिंग करनी होती है कर लेती है। उसके बाद जब वो वापस जाने लगते हैं तो अंकल क्या करते हैं, दोनों अपने हैंड से भर के उसकी सारी पॉकेट्स में कैंडीज भर देते हैं, चॉकलेट्स भर देते हैं, और वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाहर आते हैं तो उसकी मम्मा पूछती हैं कि पहले नहीं ले रहे थे, बाद में आपने क्यों ले लिया? उसने बोला मम्मा मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, मैं अपने हाथ से लेता तो बहुत कम कैंडीज आती है, अंकल ने तो बड़े बड़े हाथों से मेरी पूरी पॉकेट्स फुल कर दी। तो हम वेट ही कहाँ करते हैं कि भगवान हमारी पॉकेट्स फुल कर दे, हम क्या कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे हाथों से थोड़ी थोड़ी कैंडीज के उसमें जा रहे हैं। तो भगवान फिर वो थोड़ी थोड़ी ये कैंडीज हमें देगा। इसलिए अपनी जो हम विजन बोर्ड बनाएंगे दैट नीड टू बी कंप्लीट। जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे दैट नीड टू बी कंप्लीट। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए, जो हमने आपसे इंपॉर्टेंट गोल के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल जिसे आपने इनसर्कल किया है, उसकी प्लानिंग आप मंथली प्लानिंग करेंगे। मेक अ जर्नल और डिवाइड करिए कि हर मंथ में आप क्या क्या उसके टूवर्ड्स जाने के लिए करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। एंड ट्राई टू मेक इट डू, करने की कोशिश करिए, आप जरूर 100% अपने गोल को मैनिफेस्ट कर लेंगे। इतना सारा बोलने के बाद एनी क्वेश्चन सो फार? जो हमें स्टेप्स लिखने हैं टू अचीव दैट नंबर 1 विजन, वो भी विजन बोर्ड पर वी हैव टू राइट इट डाउन, इज दैट व्हाट यू मीन? नो, दैट यू नीड टू राइट डाउन ऑन योर कॉपी, जहां से देखकर आप उसे फॉलो करेंगे। विजन बोर्ड पे तो वही विजन जाएगा जी। यस, कल्पना शर्मा जी आप। मैम इतने विश होती है ना, वैसे तो जब ऐसे कोई बोलता है ना कि 10 विश लिखो, तो वो कम क्यों रह जाती हैं?
यही तो सोचने वाली बात है। वैसे तो हमें दुनिया जहान की चीजें चाहिए, और वही बच्चे वाली बात, जब मांगने की बात आती है तो छोटे छोटे हाथों से पिक करते हैं और भूल जाते हैं। वैसे और अच्छी बात है, विशेष कम है तो बहुत अच्छी बात है। आई फील दिस इज द करेक्ट। थैंक यू मैम। ये शिवानी जी। आत्मा नमस्ते मैम, हाउ आर यू? गुड, वेरी गुड, प्लीज बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली मेरी जितनी भी विशेस हैं वो सारी उस एक विश से मतलब होकर के जा रही है, तो मुझे उस पे ही फोकस करना है और उसके हाँ, बाद सारी विशेस को कंप्लीट होता हुआ देखना है। ऑब्वियसली सारी बाय प्रोडक्ट, तो एक ही विश पे फोकस करना है, उसी की मंथली प्लानिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी है, टुवर्ड्स उसी के विश की तरफ जाना है। बाकी सब चीजें वापस वैसे ही आ जाएंगे। जैसे वो होता है ना, हम पेट्रोल निकालते हैं उससे, जहां से भी निकालते हैं, समुद्र से निकालते हैं, तो उसमें कभी पेट्रोलियम जेली निकलती है, कभी अच्छी क्वालिटी का हाई पेट्रोल निकलता है, लोअर क्वालिटी पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन ऑयल निकलता है, पेट्रोलियम जेली निकलती है। तो वो सब बाय प्रोडक्ट है। तो हम काम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल गैस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आसपास ये सब चीजें जो है हमें बाय प्रोडक्ट की तरह मिल जाएंगी। तो आपके पास तो अर्जुन की आंख है, जस्ट टारगेट ऑन योर दैट, ठीक है ना? सो इट्स लाइक दैट। चलिए, अब विजन बोर्ड बनाना कैसे है। तो विजन बोर्ड की विशेष आपके पास ऑलरेडी हैं, आप इसको एक विजुअल फॉर्म में बनाएंगे। विजुअल फॉर्म में इसलिए बनाएंगे क्योंकि जस्ट एवरीवन क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ अ एप्पल। सो यू ऑल कैन सी अ एप्पल, से यस और नो। थोड़ा सा इंटरेक्शन करिए, अच्छा लगेगा हमें भी बोलने में। Yes. Yes ma'am. Okay. Close your eyes once again. Yes. Think of air. कौन कौन देख पाया? Raise your hand quickly. कौन कौन देख पाया? Think of Air, हवा। no, only apple. ठीक है, महसूस किया। महसूस किया। महसूस इज अ इमोशन, ठीक है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है चीजों को पिक्चर की फॉर्म में स्टोर करता है। तो हम जिस भी विश की पिक्चर लगाएंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको आइडेंटिफाई करेगा और हमारे लिए मैनिफेस्ट करेगा। तो इसलिए विजन बोर्ड, सो दैट वी कैन सी दीज थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? यस, like suppose we have like if we are living in a place like hostel and PG, so our friends came sometimes, okay, and some people used to say that कभी कभी बोलते नहीं है कि नजर लग जाती है कुछ, तो you are a prani killer and asking this, no, not accept. okay, कोई नजर नहीं लगता, कोई नजर नहीं लगता, okay ma'am, ठीक है। ओके मैम, बल्कि आपके जो, जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट शिवानी के क्वेश्चन का, कि अगर आपको आपकी दोस्त आके कोई ये बोले कि अच्छा तूने ये विश किया है, ठीक है, तो आप उसको हंस के बोलो कि यस मैं ये चाहती हूँ, तुम भी यही चाहो, तुमको भी यही मिल जाए। okay. यस, हु वाज एल्स? यस प्लीज बोलिए, कौन बोल रहा था? यस मैम, बेसिकली आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, लाइक जो भी हम विजन करते हैं फॉर द पीपल अराउंड अस, उन लोगों के लिए वो विजन नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि वो लोग भी अपने जैसे होते हैं जैसे हम लोग होते हैं, नॉर्मली एक ही इस लेवल पे होते हैं। सो बेसिकली द सेम लाइक क्वेश्चन लाइक जो उन्होंने अभी बोला, तो वो हम लोग उसे कॉमन नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अगर ऐसे एरिया में लगाएंगे वो मजाक बनाएंगे, कोई रूम में लगाएंगे तो वहाँ हमारा जाना कम होता है, क्योंकि वहाँ भी हम फैमिली मेंबर सब जा सकते हैं। नॉर्मली लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं, वो नॉर्मली सब में बिलीव नहीं करते, विजन दे हैव लाइक नॉर्मल वर्किंग ऑल, दे डोंट नो दिस थिंग। सो उस चीज के लिए कैसे, मतलब क्योंकि बुरा लगता है काफी अंदर से कि ये सब चीजें ना हो, और मेरे साथ हो चुकी है। आपके क्वेश्चन के मेरे पास दो आंसर है। एक तो इजी आंसर है कि मत लगाओ कमरे में, अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लो, अपने लैपटॉप का स्क्रीन सेवर बना लो, कोई नहीं देखेगा, आप देखो। दूसरा आंसर है, अगर बड़े सपने देखोगे नहीं तो पूरे किसे करोगे। तीसरी बात,
अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हो तो आप ही उसे अचीव कर पाओगे। अगर किसी की थिंकिंग ही आउट ऑफ बॉक्स नहीं है तो वो अचीव क्या करेगा। और आप अपने काम में शिद्दत से लगे रहिए ना, आप लगे रहिए। आप दूसरों की तरफ अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए अगर देखेंगे कि कौन क्या कहेगा, तो इतनी सारी जो डिस्कवरीज हुई है वो कैसे होते हैं। धीरू भाई अंबानी कैसे आज अंबानी होते, है ना, कैसे होते। मोदी जी कैसे आज नरेंद्र मोदी होते। वो तो चाय की दुकान में चाय बेचते रहते, वो उनको मोदी बनने के लिए कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ा होगा ना, कुछ तो डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी। तो दुनिया से मत डरिए, दुनिया को जो कहना है कहने दीजिए। जो आपको अचीव करना है उस पर सिंगल पॉइंटेडनेस की तरह से लगे रहिए, आप 100% उसे अचीव कर पाएंगे। और अगर किसी को नहीं दिखाना चाहते, मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लीजिए। अपनी जो बुक पढ़ते हैं उस एक पेपर में उसे प्रिंट कर लीजिए, अपनी बुक के अंदर लगा लीजिए। जब बुक खोलिए तो पहला पेज आपको वो दिखाई दे। लैपटॉप का स्क्रीन सेवर लगा लीजिए। आप अपने वॉशरूम में पॉटी के सामने लगा लीजिए। जब आप वॉशरूम में शूशु पॉटी करने जाएंगे तब देखिए। सोते हैं बेडरूम की छत पे लगा लीजिए। सोते वक्त आंख खोलेंगे बंद करेंगे अपने विजन बोर्ड को देखेंगे। देयर आर मेनी वेज, यूज इट द वे यू वांट। और लोगों से बिल्कुल मत डरो। अगर ऐसा होता तो जितनी भी हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं ना, जिन जिन पिक्चरों को देखकर हम ताली बजाते हैं, वो सब कैसे बजाते, वो भी यही सोच के बैठे रहते। तो हम तो अभी तक स्टोन एज में ही होते, कुछ डिस्कवरी नहीं होता, है ना। तो बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट वरी पीपल अराउंड यू, बिलीव इन योरसेल्फ एंड प्लीज वर्क टुवर्ड्स योर गोल। ओके, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका विजन बोर्ड है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, उसको आप सेंटर पर प्लेस करें। वो ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी सारी चीजें उसकी बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने अभी इनसर्कल करी थी, उसको पिक्चर आप बीच में लगाएं। पिक्चर आप कहीं भी गूगल से उठा लें। आजकल हम लोग इंटरनेट के एरा में जी रहे हैं। एक पिक्चर ढूंढेंगे 1000 मिलेगी जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो कोशिश करिए कि कलरफुल पिक्चर लगाएं। कलर्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, हमें अच्छे दिखते हैं। कलरफुल पिक्चर आप डाउनलोड करें और उनको लगाएं। विजन बोर्ड को हमें ऐसी ही जगह रखना है जहां हम उसे लगातार बार बार देखते रहें, क्योंकि वो हर बार हम पिक्चर जैसे ही एप्पल आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा दिमाग जाएगा वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जस्ट ऐसे ही, इसी तरह जो आप अपना विजन देखोगे, बार बार आपका ध्यान जाएगा कि मुझे इसी के टूवर्ड्स काम करना है, मुझे इसी के टूवर्ड्स काम करना है। लास्ट ईयर मेरी बेटी ने अपना विजन बोर्ड बनाया था और उसने एक पिक्चर लगाई थी कि चिल। उसने बुक पढ़ते हुए, अपनी एक नॉवेल पढ़ते हुए लड़की की फोटो लगाई थी कि चिल करना। पूरे साल उसने चिल किया। इतनी बुक्स पढ़ डाली है पता नहीं। अब हमारे पास बुक्स रखने की, उसकी नॉवेल रखने की जो उसने अपनी रैक बनाई थी वो भी भर चुकी है। तो वो बीच में उसने एक्चुअली काफी उस पर फोकस कर दिया, तो चिलिंग होगी बहुत ज्यादा। I'm just kidding. My daughter is so small. She is just in 9th standard. She have ample of time to do other things. सो इसलिए इसको रखिए और आप इसको क्राफ्ट वर्क की तरह करेंगे तो बहुत अच्छा है। जब हम किसी चीज में ज्यादा टाइम इंडल्ज करते हैं, जैसे आपने फोटो ढूंढी, फोटो प्रिंट करी, फोटो कट करी, तो यू विल कीप ऑन डूइंग थिंकिंग ऑफ दैट थिंग। आपकी इंटेंशन उस पर स्ट्रांग होती जाएगी। वैसे तो आजकल जैसे हम टेक्नोलॉजी के एरा में हैं, तो हम 2 मिनट में इधर से पिक्चर कट करी पेस्ट करी, कट करी पेस्ट करी, और 5 मिनट में विजन बोर्ड तैयार हो जाएगा ऑन द लैपटॉप। पर इट इज एडवाइजेबल कि आप अपने क्राफ्ट की तरह काम करें, उसे सजाएं। जितना ज्यादा उसके साथ काम करेंगे उतना ज्यादा आप अपने मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने सबकॉन्शियस को इंडिकेट देंगे कि ये सारी चीजें मुझे अचीव करनी है। तो इंटेंशन और विल पावर को फीड मिलेगी उसमें और वो एनर्जी मिलेगी। इसके बाद जब भी आप अपने कोई भी गोल की पिक्चर लगाते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके साथ आप अपने मन में एक अफर्मेशन सेट कर लीजिए, जिसके बारे में मैंने बोली पूरी दुआ होनी चाहिए, पूरी एक अफर्मेशन होनी चाहिए। और हर एक पिक्चर को लगाते वक्त, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सबकॉन्शियसली आपके लिए वर्क करेगा। अगर आप नहीं भी करोगे, पिक्चर चिपका भी लोगे तो भी चलेगा, पर उसको चिपकाते वक्त एटलीस्ट 21 टाइम्स क्लियर कट वो मैनिफेस्टेशन आप करें, तो वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगी।
आपको अपने विजन बोर्ड को कम से कम 21 दिन तक डेली 17 सेकेंड के लिए देखना है। 17 सेकेंड्स में ये NLP का रूल है, 17 सेकेंड, 21 डेज एंड 42 डेज। तो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस में आपके लिए रजिस्टर हो जाएगी। एंड वंस योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव दैट इज ट्रू, दैट थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू मैनिफेस्ट। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नहीं समझ रहे हैं, वो बहुत ही पावरफुल टूल है आपके लिए इस दुनिया में। इसके बाद आपको अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे ब्लेस करना है। आप रोज सुबह उठते हैं, आप जब अपना ग्रैटिट्यूड देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, ऐसा कुछ भी करने के बाद, जिसके बाद आपका ऑरा, आपके चक्रा क्लीनर होते हैं, आप बेटर मैनिफेस्टेशन स्टेज पर होते हैं, उस समय अपने विजन बोर्ड को विजुअलाइज करिए और ब्लेस करिए कि ये सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे विजन बोर्ड पर जा रही है एंड एवरीथिंग इज सो रियल एंड सो पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी हैपेंड इन द प्रेजेंट टेंस। जैसे मेरी रॉल्स रॉयस कार मेरी नीचे पार्किंग में खड़ी है, सिल्वर कलर की रॉल्स रॉयस कार पार्किंग में खड़ी है, मैं नीचे उतरूंगी, दरवाजा खोलेंगे और अंदर बैठ जाऊंगी। मेरे हस्बैंड इतने लंबे नहीं है, उनकी वो आराम से फिट हो जाएंगे, तो कोई वरी नहीं है। इस तरीके से आपको अपने विजन को विजुअलाइज करना है, इसी तरीके से करना है आपको, तभी आप उस पर खुद जितना बिलीव करोगे उतना ही इजी उसका मैनिफेस्टेशन आपके लिए होने वाला है। ठीक है। एंड यस, जब आप 21 दिन 41 दिन ब्लेसिंग्स करके उसे बंद कर दोगे, 21 दिन तक का जो आपका काम है वो कर दोगे, उसके बाद आप अपने आप को विजन बोर्ड को देखते तो लगातार जाओगे, पर उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाओगे। फिर उसके बाद आगे की जर्नी आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ोगे कि ठीक है, हमने अपना काम कर दिया, विजन सेट कर दिया, स्टेप्स डिसाइड कर लिए, अपना फोकस बता दिया, अब हमारा काम यूनिवर्स हमें करवा के दे देगा। तब तक आपके न्यूरोपाथ डेवलप हो चुके होंगे, आपकी बॉडी में सबकॉन्शियस की बिलीफ में वो आ गया होगा और वो 100% केतकी की तरह आपका 100% विजन बोर्ड फुलफिल हो जाएगा। आई ब्लेस यू ऑल कि आपका विजन, आप जो भी विजन बोर्ड बनाए उसको आप 100% अचीव कर पाए। थैंक यू मैम। Yes, you are welcome. This is all about, I wanted to talk about the vision board and I expect you all, अभी आप लोग 30 लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगी, आप टेक योर टाइम, अपना अपना विजन बोर्ड बनाएं और उसकी फोटो ग्रुप में पोस्ट करें। उससे क्या होगा, मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, आपके साथ जो और लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है और आज की क्लास ज्वाइन नहीं करी है, वो लोग भी अपना विजन बोर्ड बनाएंगे। हो सकता है आपके विजन बोर्ड से किसी और को इंस्पिरेशन मिले। आपके एक विजन बोर्ड से अगर किसी एक को भी इंस्पिरेशन मिल गई तो आप ये समझिए उसकी ब्लेसिंग्स भी आपके विजन बोर्ड में ऐड हो। और सब कुछ खाली जा सकता है, किसी की ब्लेसिंग्स खाली नहीं जाए। And now I'm open for questions if you have any. रिकॉर्डिंग शेयर करोगे आप ये? हाँ, हमने रिकॉर्डिंग कर तो ली है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शेयर। थैंक यू। वेलकम। Ma'am, can you share the examples of vision board? ओके, ठीक है। अभी तो मेरे पास बहुत सारे नहीं है, मैंने अपना वाला डिसमेंटल कर दिया क्योंकि मैं अब नया बनाऊंगी कल। एक दो जो भी है मेरे पास मैं जरूर कर दूंगी, क्योंकि ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं अभी कंप्यूटर के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, इसके आगे मेरा एक क्लिप बोर्ड लगा हुआ है, मेरा विजन बोर्ड यहीं पर लगाती हूँ मैं, कि मैं जब भी काम करती हूँ आई कैन सी माय विजन। सो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, पर फिर भी जो एक दो है कि आप अपना पिछला वाला अगला वाला पोस्ट कर देना सबके इंस्पिरेशन के लिए। सब लोग देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या था जो 100% मैनिफेस्ट हो गया। यस, आपका नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं हम, प्लीज। यस, actually that's hello, can you hear me? यस आई कैन, प्लीज। बीजल जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए इफ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग। Trupta here. यस, ओके Trupta, प्लीज। Actually I wanted to check, like once the vision board we make it, पूरा साल बीत गया, फिर we have to dismantle it. How do we do that? उसको फ्लश नहीं करना, उसको डस्टबिन में मत फेंकना, उसको फाड़ के नदी में डाल दो, मट्टी में डाल दो,
जला के उसकी ऐश को मिट्टी में डाल दो. यू नीड टू सेंड इट बैक टू द यूनिवर्स ओनली. पर फ्लश करना और डस्टबिन में डालना लाइक इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, तो रेस्ट यू कैन डिस्पोज इट आउट द वे यू वांट. So we can take it out and burn it into Tear ashes and it, put tear it, and with the intention ki whatever left in this vision board, I am going to get next year, and just blow in the on mud, blow in the air. अरे ये बाबा जी की सेवा नहीं हुई है आज? Yeah, Mohini ji, want to say anything? No. Anybody else? Yes, Varsha Patil, बोल रहे हैं. मैम अब दिखा सकती हूँ? हाँ हाँ, प्लीज दिखाइए. मैं आपको पिन कर देती हूँ. आप सब लोग वर्षा जी का जरूर देखें. तो हेलो मैम. मैम दिख रहा है? एक सेकेंड. ये पिन हो गया क्या इनका? कैन एनीबडी सजेस्ट मी, टेल मी? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ. एक सेकेंड. I think we have to do it ourselves, is it? प्लीज सी. कैन यू सी? ओह वाओ, क्या क्या है इसमें? ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट दिख रही है बीच में. सम डेस्टिनेशन, मंदिर की फोटो. 3 पार्ट में बना हुआ है आई थिंक. ग्रैटिट्यूड. हो ग्रेट. और थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ लेके जाइए. ब्लू पिक्चर नहीं दिख रही हमको. बहुत अच्छा बना है. इसमें आपको क्या शक है अपनी? आपको शक इसलिए हो रहा है कि ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा? आपको क्या शक है इसमें वर्षा जी? सीन योर. यस, आप बताइए. ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लिखेंगी, बताइए. और उसके बाद आप कहते हो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बट ये 3 पार्ट में बना हुआ है ना? 3 पार्ट में, तो वहाँ कलर अलग अलग है बहुत सारे. तो सबसे पहले वर्षा जी, जो मुझे ऐसा लगता है, जो कि मेरे हिसाब से यू नीड टू टेक केयर कि आपके विजन बोर्ड में बहुत सारा विजन है. ओके मैम, ओके. ठीक है, थोड़े विजन थोड़े कम करिए. यस मैम, एक्चुअली मेरे 2 विजन उसमें से कंप्लीट हुए. मेरे बेटे को ऐसे था कि ब्रदर ही चाहिए था उसको, तो मैंने वो लगाया था बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर का, वो छोटा सा आपने देखा होगा उसमें कि ये वाला. तो वो हुआ है. और मुझे ऐसे प्रेगनेंसी शूट वगैरह करवाना था मेरे बेटे को लेके, तो वो हुआ है. तो जैसे आपने बोला डिसमेंटल करना, मुझे पता नहीं था, तो मुझे करना है. बट और ये काफी डेस्टिनेशन है कि मुझे वहां पे जाना है, और मुझे ऑर्गेनाइज्ड घर पसंद है. इसके लिए मैंने ये रखा है कि इन फ्यूचर कभी भी मेरा घर ऐसे हो तो मुझे ये वेल ऑर्गेनाइज्ड ही चाहिए ऐसे. तो आपको सजेशन ये है वर्षा जी, इतनी सारी डेस्टिनेशन एक साल में नहीं घूम पाएंगे. आपके पास 2 छोटे बच्चे हैं. बेटर यू फोकस ऑन 1 और 2 डेस्टिनेशंस, क्योंकि बच्चों के साथ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा. और बाकियों को भी थोड़े 1-2 साल बाद के लिए रख लीजिए. चलिए, एनीबडी एल्स? एनी क्वेश्चंस? व्हाट इज द बेस्ट प्लेस जहां हम विजन बोर्ड लगाएं? ईशानी जी, बेस्ट प्लेस तो वो है विजन बोर्ड लगाने का जहां पर आप उसे ज्यादा से ज्यादा देख पाए. अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी टेबल पे लगाएं, अपने लैपटॉप पे लगाएं, फोन पे लगा लें, सबसे बेस्ट प्लेस है. इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं देखता आजकल. तो अपने फोन के स्क्रीन सेवर की तरह आप लगा लीजिए, या अपनी स्टडी टेबल पे लगा लीजिए, या अपनी जो नोटबुक है जिसपे आप सारा काम करते हो उसके फर्स्ट पेज पे पेस्ट कर लीजिए, जहां पर आप आइडिया इसकी जहां आप सबसे ज्यादा उसे देख पाए. मैं जैसे अपना कोई भी विजन बोर्ड जब से मैं वर्क फ्रॉम होम करने लगी हूँ तो अपने वर्क प्लेस पे लगाती हूँ. अदरवाइज मैं सारी चीजें जो मैं ज्यादा से ज्यादा देखना चाहती थी, चाहे वो बच्चों की एग्जाम की डेट शीट हो या सिलेबस हो या कोई इंपॉर्टेंट डेट हो, वो मैं किचन में पेस्ट करती थी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत सारा टाइम किचन में स्पेंड करती हूँ, और मैं वहां पे उसको, ऑब्वियसली हम लोग फैमिली वाले हैं तो किचन में जाते ही हैं, तो वहां पे मैं उसे पेस्ट करती थी. तो फाइंड योर ओन प्लेस. मेरे को वैसे वॉशरूम में भी जो कैलेंडर लगाया हुआ है ना, वो मेरे को पूरा डे प्लान करने में, आगे वाला टाइम प्लान करने में बहुत हेल्प करता है. तो मे बी इस बार हम वॉशरूम के अंदर वाले डोर पर प्लेस करें. सो यू कैन ऑल्सो चूज दिस. यस, वीना आप कुछ कहना चाह रही हैं पर आप अनम्यूटेड हैं. Anybody else? Any questions?
या मैम मुझे ये क्वेश्चन था कि विजन में हम फैमिली के साथ वाले विजन एक ही बोर्ड पे लगवा सकते हैं। जैसे मैंने अपना एक बोर्ड बनाया था, आई जस्ट वांट टू मेक अ बोर्ड, तो मैंने खुद तैयार किया जो पीछे दिख रहा है, और उसमें हमने अपना अपना पार्ट लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ, माई हस्बैंड का, तो जैसे लाइक ऑपोजिट टू द बेड वी हैव पुट, तो सुबह उठते ही या सोते ही वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, सो इज इट अ राइट वे टू डू दैट? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली गोल्स भी होते हैं, और मैंने आपसे बोला ही स्पिरिचुअल गोल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपने रिलेशनशिप गोल्स, फैमिली गोल्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वेरी गुड। और बट उसमें आपने जैसे बताया, जैसे एक एक गोल पूरा हो जाए, तो हाउ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप अगले साल के अंत तक जितने भी गोल पूरे हो गए तब भी विजन बोर्ड पे रहने दीजिए। दे आर गोइंग टू गिव यू अ गुड थिंग, दे आर गोइंग टू मेक योर हार्ट चक्रा बिगर, बिकॉज यू विल गेट अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि ये गोल पूरा हो गया है। उसको डिसमेंटल एंड ऑफ द ईयर ही करें। थैंक यू। So yes, thank you very much for joining me in this session. I am really happy and I trust कि आप सब लोग अपना vision board. Can you show your own vision board which you have just placed so that we can see? मैंने अपना विजन बोर्ड लास्ट ईयर का डिसमेंटल कर दिया है, एंड यस, tomorrow or day after tomorrow I'm going to make my new one and definitely I will share in the group. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. Welcome everyone. Thank you very much for joining and मेरे साथ लगातार इतनी देर तक मेरी बातें सुनने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशॉप आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो। किसी 1, 2, 3, 4 लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आज के दिन कुछ अच्छा काम किया। So thank you very much once again. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you all for super successful year ahead. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Hi Aditi, nice to see you. You went. चलिए कोई नहीं, bye bye.